ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं द न्यू टॉपिक दैट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सबसे पहला देखो क्वेश्चन क्या है, क्या कहा मैंने। तो हियर नाउ विल स्टार्ट वन टॉपिक दैट इज क्वेश्चन वन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन का क्या मतलब है? सी, देखो हर एक ऑर्गेनिज्म अपना खाना अलग अलग तरीके से क्या करता है, खाता है, डाइजेस्ट करता है, उसको यूटिलाइज करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है। न्यूट्रिशन यानी द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट यू ऑब्टेन फ्रॉम ईटिंग डिफरेंट डिफरेंट फूड मटेरियल्स। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज, आपको हमेशा एनर्जी डायग्राम याद रखना पड़ेगा। दिस इज दी एनर्जी डायग्राम। बचपन से स्कूल टाइम से हमने ये डायग्राम क्या किया है, सीखते हैं। सबसे पहला हमको पता है क्या होता है, प्रोड्यूसर। ठीक है, सबसे ज्यादा किसका अमाउंट है, प्रोड्यूसर का, मतलब कि जो खुद का ओन खाना बना सकता है और उसको दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाने के लिए देता है या तो खुद यूटिलाइज करता है। ठीक है, तो फर्स्ट श्रेणी में आते हैं, फर्स्ट लेवल पे आते हैं प्रोड्यूसर, फिर आता है क्या, कंज्यूमर। अब कंज्यूमर भी डिफरेंट तरीके के होते हैं। ठीक है, कंज्यूमर में आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, यस, फिर आता है सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, यानी ये लेवल है। ठीक है, दीज आर द लेवल्स ऑफ कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर जैसे कि आप ले सकते हो क्या, रैबिट। आपने एग्जाम्पल ले लिया रैबिट का। रैबिट क्या करता है, ग्रास को खाता है। ठीक है, रैबिट क्या करेगा, प्रोड्यूसर यानी जो प्लांट्स है, प्लांट्स है, आप देख सकते हो यहाँ पे मैं प्लांट ड्रॉ कर रही हूँ। रैबिट क्या करेगा, उसको खाएगा। रैबिट ने प्लांट को खाया, यानी प्लांट अपने अंदर की जो एनर्जी है वो किसको देगा, रैबिट के अंदर ट्रांसफर करेगा। रैबिट को खाएगा स्नेक। कौन खाएगा, स्नेक। स्नेक क्या बन गया, सेकेंडरी कंज्यूमर बन गया। फिर स्नेक को कौन खाएगा, ईगल। ईगल क्या करेगा, स्नेक को खाएगा। इस तरीके से ये जो तीनों ही कंज्यूमर के ग्रुप्स है, उन सबके न्यूट्रिशन वैल्यू क्या हो जाएंगे, न्यूट्रिशन वैल्यू उनको मिल जाएंगे। इज दैट क्लियर? सो कंज्यूमर्स आर ऑफ थ्री टाइप, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शरी कंज्यूमर। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको बताया। अब आपके मन में सवाल आएगा कि मैम आपने ये तो बता दिया कि चलो प्रोड्यूसर जो है खुद से खुद का खाना बनाता है। ठीक है, वो अपने आप को क्या करता है, सनलाइट लेकर के फोटोसिंथेसिस की मदद से खुद का ओन फूड क्रिएट करता है, जिसको हम ऑटोट्रॉप्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स आपको समझ में आ गया, प्रोड्यूसर क्या होता है वो समझ में आ गया। अब मैंने आपको एक्सप्लेन किया कंज्यूमर। कंज्यूमर में मैंने आपको बताया कि कंज्यूमर में तीन तरीके से कंज्यूमर होते हैं। पहला जो है वो प्राइमरी कंज्यूमर है, यानी जो पूरा का पूरा किस पे डिपेंड होता है, प्लांट पे। सेकेंडरी कंज्यूमर है जो कि प्राइमरी कंज्यूमर को खाता है या प्रोड्यूसर को भी खा सकता है। तीसरा जो है दैट इज टर्शरी कंज्यूमर। एग्जाम्पल के फॉर्म में मैंने आपको दे दिया प्लांट्स, रैबिट, स्नेक और ईगल। उसके बाद लास्ट में आता है स्कैवेंजर्स, डिकम्पोजर्स। अब स्कैवेंजर और डिकम्पोजर आप देखो तो थोड़े बहुत सिमिलर ही हैं। डेड एंड डी के मटेरियल पे जो सरवाइव करता है, डेड एंड डी के मटेरियल को जो है खाता है, दैट इज व्हाट, डिकम्पोजर। डिकम्पोजर की खास बात क्या है, देखो, डिकम्पोजर। अब मुझे एक चीज बताइए, खाना सब खा रहे हैं, ठीक है, सबको न्यूट्रिशन मिल रहा है, सबके सबकी ग्रोथ हो रही है, बट यहाँ पर एक चीज ध्यान रखने की जरूरत है। मान लो सब लोग न्यूट्रिशन पा रहे हैं, तो जो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी है दैट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम वन लेवल ऑफ द ट्रॉपिक एनर्जी टू दी अनदर लेवल। हर एक लेवल में क्या हो रहा है, वो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है साइमल्टेनियसली। कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी प्लांट अपने पास रख रहे हैं, कुछ आगे इसमें पास कर रहे हैं। प्रोड्यूसर अपने अंदर कुछ एनर्जी रख रहा है, उसको कंज्यूमर्स में पास ऑन कर रहे हैं, एंड लाइक दैट इट विल पास फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू दी अनदर ट्रॉपिक लेवल। सेकेंड थिंग, अब डेथ होती है, ठीक है, प्लांट सड़ते हैं, एनिमल्स मरते हैं, उनको सड़ाने गलाने का काम कौन करेगा? अगर हर कोई ऐसे ही जिंदा रहेगा तो आपको क्या लगता है ये जो अर्थ है ओवर पॉपुलेटेड नहीं हो जाएगी? इस अर्थ पे सबको रहने के लिए जगह मिलेगी क्या? नहीं। मरी गली चीजें भी अगर इसी में पड़ी रहेंगी, जैसे प्लास्टिक जल्दी सड़ता नहीं है, उसका डिकम्पोजिशन नहीं होता, उसकी जो लाइफ स्पैन है काफी ज्यादा है, तो इसलिए क्या हो रहा है, पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है। उसी तरीके से अगर
एनिमल्स ना मरे, प्लांट्स का डिकम्पोजिशन ना हो, सड़े गले नहीं, तो वो लोग भी ऐसे ही पड़े रहेंगे इतने सालों तक। और क्या होगा, इस अर्थ पे बर्डन क्रिएट होगा, ठीक है। ये जो अर्थ है ये पूरा का पूरा ओवर पॉपुलेटेड हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो दैट्स द रीजन डीकम्पोजर्स प्लेज अ वेरी क्रूशियल एंड वाइटल रोल। डीकम्पोजर क्या करते हैं, जो मरे हुए लोग हैं, जो डेड हैं, जिनका सड़न होना जरूरी है, उनको डीकम्पोज करके पूरी की पूरी तरीके से उनको डिसॉल्व करके क्या करते हैं, मिट्टी में वापस से मिला देते हैं। तो डीकम्पोजर्स में कौन कौन आते हैं? डीकम्पोजर्स में आते हैं बैक्टीरिया, ठीक है, स्मॉल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, स्मॉल ऑर्गेनिज्म, स्कैवेंजर्स। यस, सो दीज ऑल आर व्हाट डीकम्पोजर्स। इसमें बैक्टीरियाज आ गए, अल्गेज आ गए, ठीक है, वायरसेस आ गए। सो दीज आर डीकम्पोजर्स। ये क्या करेंगे, अपने आप को सरवाइव करने के लिए जो डेड और डीके मटेरियल है उस पे जाकर के अपना फूड ढूंढेंगे, अपना खाना ढूंढेंगे। इज दैट क्लियर? सो मोड ऑफ न्यूट्रिशन मैंने आपको ट्रांसफर ऑफ एनर्जी कैसे होती है वो एक्सप्लेन कर दी। समझ आ रहा है? मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया कि कैसे हर एक ट्रॉपिक लेवल में एनर्जी का ट्रांसफर होता है एंड किस तरीके से प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डीकम्पोजर वर्क करते हैं। समझ आया? अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आपको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना अपना तरीका है खाना खाने का। अब देखो, अगर मैं कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की बात करूं तो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म के पास जैसे हाइयर ऑर्गेनिज्म मैंने आपको बताया, लोअर ऑर्गेनिज्म बताया। तो जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, अभी तो मैं आपको बेसिक इंफॉर्मेशन दे रही हूँ। जो लोअर ऑर्गेनिज्म है, सबसे पहले आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि लोअर ऑर्गेनिज्म और हाइयर ऑर्गेनिज्म में क्या डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ डाइजेशन, ठीक है। यहाँ पर लोअर और हायर के लिए मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताती हूँ। अगर हमें डिस्टिंग्विश करना है कि ये लोअर ऑर्गेनिज्म कैटेगरी में आता है कि ये हायर ऑर्गेनिज्म कैटेगरी में आता है, आपको ये चीज देखनी पड़ेगी कि उस ऑर्गेनिज्म के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है या नहीं। तो फर्स्ट यू हैव टू चेक दे हैव कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। समझ आ रहा है? इनके अंदर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है कि नहीं। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जो नॉर्मल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है या जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या जो एकदम लोअर लेवल के ऑर्गेनिज्म है, उनके पास कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता नहीं है। दे ओनली हैव वन ओपनिंग। मतलब कि उनके पास क्या होगा, सिंगल ओपनिंग होगी। एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ अमीबा, ठीक है। अमीबा का एक एग्जाम्पल लेते हैं। दिस इज द शेप ऑफ अमीबा। एज यू नो दैट अमीबा डजंट हैव फिक्स शेप, आर्बिट्री शेप होता है, कुछ भी शेप हो सकता है इसका। इट लिव्स इन वेरी डर्टी प्लेस या फिर जहाँ पे मार्शी एरियाज होते हैं, गंदगी होती है, वहां पर ये लिव करते हैं, ठीक है। अमीबा का मेन जो पार्ट होता है दैट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस आप सबको पता है, द ब्रेन ऑफ ईच सेल, ठीक है। हर एक सेल का जो न्यूक्लियस है दैट इज द ब्रेन, जो कि सारी की सारी इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन ले लो, सेलुलर इंफॉर्मेशन ले लो, कोई भी इंफॉर्मेशन उस न्यूक्लियस के अंदर स्टोर रहती है, ठीक है। ये तो हो गया अमीबा के बारे में। अब यहाँ पर बात करते हैं अमीबा के डाइजेशन की। अमीबा में होते हैं फूड वैक्यूल्स, ठीक है, अ सैक लाइक स्ट्रक्चर, अ बैग लाइक स्ट्रक्चर। वो फूड वैक्यूल क्या करता है, इट्स अ काइंड ऑफ एन ओपनिंग। इसके पास ओपनिंग होती है, एक ही जगह से वो खाता है, एक ही जगह से रिमूव करता है। वैसे ही हम हाइड्रा में भी शो कर सकते हैं। दिस इज दी हाइड्रा, कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। प्लीज डोंट जज माय डायग्राम, ओके बच्चों, बिल्कुल भी आपको मजाक नहीं उड़ाना है प्लीज। तो दिस इज व्हाट हाइड्रा। अब ये हाइड्रा कैसे डाइजेशन परफॉर्म करेगा? देखो, हाइड्रा हमको पता है कि एक वाटर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। ये भी यूनिसेलुलर में आता है, ये भी एक लोअर ऑर्गेनिज्म है। हाइड्रा क्या करेगा, इसी ओपनिंग से, दिस इज सेम फॉर माउथ एंड फॉर एनल। ये माउथ ओपनिंग भी है और एनल ओपनिंग भी है। हाइड्रा जहां से फूड पार्टिकल्स को, दीज आर द फूड पार्टिकल्स, अपने सराउंडिंग में जो भी इसके फूड पार्टिकल मिलेगा, ये अपने टेंटाकल्स के थ्रू उसको बॉडी के अंदर लाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, इसका डाइजेशन स्टार्ट होगा। यस, हाइड्रा कैन इनटेक द फूड पार्टिकल्स इनसाइड इट्स बॉडी। किसकी मदद से, ये इसकी मदद से, ठीक है, माउथ की। अब ये डाइजेशन हो गया तो ये क्या करेगा, इधर से ही
सेम यही पैसेज से ये क्या करेगा, फूड पार्टिकल को बाहर, जो वेस्ट फॉर्म हो फूड पार्टिकल का, जो अनडाइजेस्टेड फॉर्म है उसको थ्रो करेगा। तो सेम क्या हो रहा है, एक ही जगह से ये क्या हो रहा है, पूरा प्रोसेस आइडेंटिफाई हो रहा है, पूरा प्रोसेस यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। क्या कहा मैंने, मोड ऑफ न्यूट्रिशन को समझने के लिए आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा पहले, द ऑर्गेनिज्म इज complete or incomplete. The organisms having complete digestive system or incomplete digestive system. ये समझ में आया, ठीक है। सो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, यस, ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने आपको बताया, यहाँ पर हमको ध्यान रखना है कि इफ द ऑर्गेनिज्म इज हैविंग इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब कि उसका जो एनल ओपनिंग है वो सेम रहेगा, उसका माउथ ओपनिंग है वो भी सेम रहेगा, मतलब जहां से वो लोग खाना इनटेक करेंगे वहीं से वो लोग उसको आउट भी करेंगे, जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट होता है वहीं से वो रिलीज करेंगे। दूसरी चीज, जो हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसका मैं आपको अभी बताने वाली हूँ, तो लेट मी जस्ट रेज एवरीथिंग, मुझे ये थोड़ा इरेज कर लेंगे दो, एंड देन विल मूव फॉरवर्ड, ओके। Instead of changing or erasing this, let me just change the slide, okay? Just give me a second. I'll just change the slide. Yeah. So I think this is the better way or better option to just, change the slide instead of using the old page. क्या कहा मैंने, लो ऑर्गेनिज्म रहेगा तो क्या करेगा, सेम ओपनिंग रहेगी, वहीं से वो फूड को भी इनटेक करेगा, वहीं से वो क्या करेगा, एक्सक्रीट भी करेगा, ठीक है। नाउ विल टॉक अबाउट हाइयर ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पर बात करते हैं किसकी, हाइयर ऑर्गेनिज्म की। तो ओके, लेट मी जस्ट टेक दिस पेन।